सपनों की पहली किरण गांव के बाहर फैले धान के खेतों पर सुबह की हल्की धूप तैर रही थी। वहीं एक टूटी हुई झोपड़ी से रवि निकल आता है। कंधे पर पुराना स्कूल बैग, आंखों में चमकती उम्मीद और होठों पर वही मशहूर मुस्कान रहता है। रवि केवल 16 साल का है, लेकिन उसके सपने गांव के आकाश से भी ऊंचे थे। उसका सपना था इंजीनियर बनना, पर उसके रास्ते में गरीबी, बीमारी और कठिनाइयों के पहाड़ खड़े थे। घर में बीमार पिता रामदयाल जी बिस्तर से बंधे हुए, माँ गीता देवी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। हर दिन पेट भर खाना भी किसी जंग जीतने जैसा था, लेकिन रवि कहता था हालात कैसे भी हों, सपनों को मुस्कुराकर जीता जा सकता है। संघर्षों की आंधी स्कूल से लौटते वक्त उस दिन हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। गीता देवी ने रोते हुए रवि से कहा, बेटा अब तेरी फीस भरने के पैसे नहीं हैं, शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़े। रवि ने माँ के कांपते हाथ थामे और अपनी मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ मैं काम करूँगा, पढ़ाई भी करूँगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से रवि खेतों में मजदूरी करने लगा। फावड़ा चलाना, पानी भरना, मिट्टी ढोना। दोपहर की झुलसाती धूप में जब मजदूर थक कर बैठ जाते, रवि तब भी अपने आप से कहता, मेहनत ही मेरा रास्ता है। शाम को थके कदमों से लौटकर वो फटी हुई किताबें लालटेन की रोशनी में पढ़ता। पसीने से भीगी उसकी कॉपियाँ गवाही देती, ये लड़का हार नहीं मानेगा। गांव वाले हंसते थे, ताने देते थे, अरे इस गरीबी में पढ़ाई, पगला गया है रवि। लेकिन रवि ने सुनना छोड़ दिया था। उसके कानों में बस अपने सपनों की आवाज़ गूंजती थी। एक करारी चोट पर किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। एक शाम काम से लौटते समय एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने रवि को टक्कर मार दी। हाथ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने साफ कहा 3 महीने तक कोई मेहनत का काम नहीं कर सकता। रवि बिस्तर पर पड़ा था। दर्द, बेबसी और सपनों को टूटता हुआ देख रहा था। गीता देवी चुपचाप उसके पास बैठी रोती रही थी। गांव में खबर फैल गई, अब रवि का सपना भी खत्म हो गया। लेकिन तीसरे दिन रवि ने टूटी बांह पर पट्टी बांधकर अपनी किताब उठाई और आंखों में फिर वही जिद थी। माँ ने डबडबाई आंखों से पूछा, इतनी चोट में भी पढ़ेगा बेटा? रवि ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, माँ चोटें रास्ता रोक सकती हैं, हौसला नहीं। मुस्कान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद की लौ चोट के बावजूद रवि ने हार नहीं मानी। वह मास्टर जी के पास गया और कहा, मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम दीजिए। मास्टर जी ने पहले उसे शक से देखा, फिर उसकी आंखों की चमक में भरोसा पाया। उन्होंने गांव के छोटे बच्चों को रवि के पास भेजना शुरू कर दिया। टूटी बांह के सहारे लेकिन मजबूत इरादे से रवि ने पढ़ाना शुरू किया। बच्चे बढ़ते गए, फीस से घर का खर्च भी थोड़ा चलने लगा। रवि खुद भी पढ़ाई करता और दूसरों को भी पढ़ाता। हर कठिनाई को मुस्कुराते हुए पार करता चला गया। 2 साल बीते। जब गांव के लोग भूल चुके थे कि रवि कभी पढ़ता था, तभी खबर आई, रवि ने राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग परीक्षा में टॉप किया है। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। गांव में ढोल बजे। वही लोग जो कभी उसे पागल कहते थे, आज उसके सम्मान समारोह में तालियां बजा रहे थे। रवि मंच पर खड़ा हुआ। माँ और गांव के बच्चों की भीड़ में चमकते चेहरों को देखकर मुस्कुराया। फिर माइक पर उसने कहा, अगर मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया होता तो शायद आज यहाँ खड़ा नहीं होता। मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन मुस्कान से बड़ी कोई ताकत नहीं। सपनों की उड़ान भी वहीं से शुरू होती है जहां हम हार मानने से इनकार करते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रवि की मुस्कान आज और भी चमक रही थी। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। जो कभी उसके सपनों पर हंसते थे, आज उसकी कामयाबी पर गर्व कर रहे थे। आज भी पहले जैसी मुस्कान के साथ कहता है, रास्ते कितने भी कठिन हों, मुस्कुराते रहो, जीत तुम्हारी होगी।